हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के जो भी राउटर से रिलेटेड हमारे इवेंट्स होते हैं उन्हीं का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें बात होगी रिजॉल्व स्टार्ट डेमो की। तो इस सेशन के एंड तक पता चलेगा कि रिजॉल्व स्टार्ट इवेंट कब यूज़ होता है, कौन से सिनेरियोज में वो इन्वोक होगा और क्या उसका बेनिफिट है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस रहेगा इवेंट्स पे। बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटिंग क्या होती है, राउटर क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे नेविगेशन होता है, और ये सब चीज़ें सीक्वेंशियल वे में समझने के लिए आप लोग ट्रैक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उस चीज़ को पिक करके समझ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैंने कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, जस्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे app.component.html फाइल में कोड किया। वहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखी है जो आज का प्राइमरी हेडिंग है, एंगुलर 19 कोर्स बाय ट्रैक्शन मैथ। उसके बाद में सिंपली हमने यहाँ पे एक और हेडिंग डाली है जो आज के टॉपिक को बता रहा है, रिजॉल्व स्टार्ट डेमो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है जो हमें कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये कॉन्टैक्ट क्या है। कॉन्टैक्ट और अबाउट हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास अबाउट कंपोनेंट है और दूसरा हमारे पास कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है। अगर आपको नहीं पता कॉन्टैक्ट कंपोनेंट या अबाउट कंपोनेंट कैसे बनता है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, ng फॉर एंगुलर, g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा अबाउट। इस पे जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो वो आपका अबाउट कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। जब कंपोनेंट क्रिएट करता है तो बाय डिफॉल्ट ये 4 फाइल्स आएंगी। उन फाइल्स के अंदर फिर हम हमारा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाए हुए हैं, दोनों का कोड हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या हमने उसमें चेंजेस किए। सबसे पहले अबाउट कंपोनेंट है, जहाँ पे हमने एक CSS वाली फाइल बाय डिफॉल्ट रखी है, ब्लैंक है। अबाउट कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर हमने यहाँ पे एक अबाउट पेज और एक लिंक प्रोवाइड किया है जो हमें कॉन्टैक्ट पे लेकर जाता है, ठीक है। तो इनकेस अगर आप अबाउट से नेविगेट करने वाले हो तो उसके लिए आप ये मेंशन कर सकते हो। फिर हमारे पास spec.ts जो एज इट इज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब बाय डिफॉल्ट जो आया था वही है। नेक्स्ट हमारे पास है about.component.ts फाइल। इस फाइल के अंदर मैंने कॉमन मॉड्यूल और राउटर लिंक को रखा है। राउटर लिंक तो हमने यहाँ पे लिंक यूज़ किया इसलिए, और कॉमन मॉड्यूल इन केस अगर आपको कभी यूज़ करना हो इफ एल्स वगैरह के लिए तो वो यहाँ पे यूज़फुल रहेगा। बट इस एग्जांपल में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हमने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे आपकी CSS फाइल ब्लैंक है, HTML फाइल ब्लैंक है। HTML में बस हमने कॉन्टैक्ट पेज लिखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी नेविगेशन आगे फर्दर कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं डाला। spec.ts फाइल है, वो हमने एज इट इज़ ही रखी है। नॉर्मली जब भी हम spec.ts फाइल की बात करते हैं तो वो ब्लैंक ही रहती है, मतलब जो जैसा आया है वैसा ही रखते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, क्योंकि ये कोडिंग टेस्टिंग रिलेटेड है, ठीक है। तो बाद में जब टेस्टिंग वाला फेज आएगा तब मे बी हम इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर में, बट अभी इसको अनटच ही रखेंगे। फिर हमारे पास आता है contact.component.ts फाइल। इस फाइल के अंदर भी मैंने राउटर लिंक रखा था, पहले मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया था, बट तो इनकेस अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट वाला पार्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारा रिजॉल्वर कैसे बनता है। अब क्वेश्चन आता है रिजॉल्वर तो हमने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे वापस डिस्कस करने का क्या नीड है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे रिजॉल्व स्टार्ट को, तो उस टाइम आपको रिजॉल्वर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज़ रिजॉल्व स्टार्ट, तो आप ये बोल सकते हो कि रिजॉल्व स्टार्ट एक ऐसा इवेंट है जो तब फायर होता है जब एंगुलर किसी राउट के रिजॉल्वर को स्टार्ट करता है, जैसे इसका नेम है, ठीक है। तो रिजॉल्वर को स्टार्ट कब करोगे? जब रिजॉल्वर होगा आपके पास। इसीलिए हम पहले रिजॉल्वर बनाएंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ रिजॉल्वर क्या करता है। डेटा प्रोवाइड करता है कंपोनेंट को अर्ली, है ना, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया ही ऑलरेडी। तो रिजॉल्व स्टार्ट का सिंपल सा लॉजिक यही है कि ये तब स्टार्ट होगा, तब फायर होगा जब एंगुलर किसी राउट के रिजॉल्वर को स्टार्ट करे, ठीक है।
तो आप कह सकते हो रिजॉल्वर इक्वल राउट लोड होने से पहले डेटा फैच करने का मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये पता हो गया कि हमारे को रिजॉल्वर की नीड है। तो अब रिजॉल्वर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड रन करनी पड़ती है जो है ng फॉर एंगुलर g जनरेट r रिजॉल्वर, और रिजॉल्वर का नेम आ जाएगा यहाँ पे डेटा। ठीक है, डेटा लिखने के बाद में आप जैसे ही एंटर करोगे तो क्या होगा, आपका डेटा वाला रिजॉल्वर क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में देख रहे हो यहाँ हमारे पास दो फाइल आ गई, डेटा रिजॉल्वर डॉट स्पेक डॉट टी एस और डेटा रिजॉल्वर डॉट टी एस। स्पेक डॉट टी एस एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं किया उसमें हमने। रिजॉल्वर फाइल के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने एक मैसेज डाल दिया console.log रिजॉल्वर इज रनिंग, और फिर रिटर्न किया यहाँ पे ऑफ, देखो आप यहाँ पे ऑफ डिले ये सब हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, मैसेज रिजॉल्व डेटा लोडेड डॉट पाइप, और यहाँ पे हम डिले डाल दिया हमने 1000 सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा तो पहले आपको रिजॉल्वर इज रनिंग आएगा, फिर डिले के साथ में ये बाकी चीज़ें प्रोसेस होंगी। ठीक है, अब रिजॉल्वर हमारा बन गया, कंपोनेंट रेडी है, तो अब बस अपने को क्या करना है, राउट को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आप जाओगे app.route.ts फाइल पर। इस फाइल के अंदर हमारे पास एक हमने पाथ डाला हुआ है, तो आपको नॉर्मली पाथ डिफाइन करना होता है। और एक और चीज़, जब भी मैं कोई चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इनकेस अगर आपको जैसे ऑफ पे या डिले पे एरर आता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको डाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो app.route.ts फाइल है उसमें हमने क्या किया। तो उसके अंदर पहले मैंने एक पाथ बनाया, तो पाथ लिखा अबाउट के लिए कंपोनेंट अटैच कर दिया अबाउट कंपोनेंट। फिर एक पाथ बनाया कॉन्टैक्ट के लिए, जहाँ पे कंपोनेंट में डाल दिया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, और इसको एक रिजॉल्वर से अटैच कर दिया। तो लिखा रिजॉल्व और इसके इन्फो में लिख दिया डेटा रिजॉल्वर। ठीक है, ये नेम कहाँ से आया, ये हमारे को यहाँ से मिलेगा, इसका जब हमने रिजॉल्वर क्रिएट किया तो वहाँ पे नेम मिलेगा डेटा रिजॉल्वर। तो ये चीज़ यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे app.route.ts फाइल के अंदर और सेव करोगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इंपोर्ट भी कर ली, एडिटर में यूज़ करो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अदरवाइज आपको मैनुअली ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, डेटा रिजॉल्वर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हम चलेंगे app.component.ts फाइल पे। ठीक है, तो app.component.ts फाइल पे आप जैसे ही यहाँ से जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा एक प्रॉपर कोड जो हमने लिखा है। जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। तो और इंपोर्ट हमने क्या किया हुआ, राउटर आउटलेट राउटर लिंक, जो हमें आउटपुट शो करने में और आउटपुट के लिंक को क्लिक करने में हेल्प करता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो app.component.ts पे हम गए और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो प्राइवेट है राउटर, ये राउटर इंपोर्ट होगा। फिर हम यहाँ पे चेक करें कि दिस डॉट राउटर डॉट इवेंट डॉट सब्सक्राइब ऑफ इवेंट। उसके बाद में हम चेक करें कि इफ़ इवेंट इंस्टेंस ऑफ रिजॉल्व स्टार्ट, तो उसके इसमें मैसेज डाल देंगे रिजॉल्व स्टार्ट फायर्ड फॉर, और यहाँ पे URL आफ्टर रीडायरेक्ट, जो भी रीडायरेक्ट के होने के बाद जो URL है वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि रिजॉल्व स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ng serve --- open एंटर। कुछ सेकेंड्स का वेट करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। अब डिपेंड करता है आप इसको कैसे बनाते हो सकता है आप और भी नेविगेशन बिल्ड करो प्रॉपर हायरार्की के लिए, तो वो भी कर सकते हो, बट मैंने बिल्कुल सिंपल वे में इसको बताया। तो यहाँ पे एक मेन हेडिंग आ गई हमारे पास, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमैथ। फिर आया रिजॉल्व स्टार्ट डेमो, गो टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आया, सिर्फ लिखा हुआ है एंगुलर इज रनिंग इन डेवलपमेंट मोड, वो एक बाय डिफॉल्ट आता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो रिजॉल्व स्टार्ट हुआ। रिजॉल्व स्टार्ट होती क्या लिखा है, रिजॉल्व स्टार्ट फायर्ड फॉर कॉन्टैक्ट, रिजॉल्वर इज रनिंग। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप रिजॉल्व स्टार्ट को यूज़ कर सकते हो। इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो होता है रिजॉल्वर एंड, तो वो मे बी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे कोड एक साथ देख के। तो सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस सेशन में हमने मेनली क्या डिस्कस किया कि रिजॉल्व एंड क्या होता है, वो इवेंट कब फायर होता है, कैसे उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, क्या सिंपल एग्जाम्पल है जो हम यूज़ करके इसको समझ सकते हैं।
अब नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।